प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का संस्कृत का मैं ओरिजिनल पेपर जो आप लोग का यानी 24 सितंबर से जो एग्ज़ाम है प्यारे बच्चों, मैं उसका ओरिजिनल पेपर संस्कृत का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों बताने जा रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही आपको देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। फुल मार्क्स आपका 100 का रहेगा। मैं टोटल जो है 100 जो है प्यारे बच्चों आपको 100 नंबर का सारा सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, क्योंकि शेयर करने से ये होगा प्यारे बच्चों, इस वीडियो में देख करके जो है आपका दोस्त भी अच्छा मार्क्स लेके आ जाएगा। इसीलिए क्योंकि अगर इस एग्ज़ाम को आप पास नहीं कर पाएंगे तो क्लास 10 फाइनल बोर्ड में आप लोग जो है प्रवेश यानी बोर्ड में बैठ नहीं सकते हैं। ठीक है, ये निर्देश, इस निर्देश को पढ़ लीजिए अच्छा से। ठीक है, चलिए हम लोग अच्छा से पढ़ते हैं। आप देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में कह रहा है कि स्वर्णमय पात्र में से किसका मुंह ढका हुआ है। प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी सत्य का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है संस्कृत में विभक्तियों है, तो विभक्तियाँ जो है तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 7 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है यानी तदत्र में कौन सी संधि है, तो देखिए 3 का जो ऑप्शन ए यानी व्यंजन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्यारे बच्चों संस्कृत शिक्षा का विग्रह क्या होगा, तो देखिए 4 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यानी संस्कृत से। क्वेश्चन नंबर आपका 5 करा कि नाना का भी के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है, 5 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका द्वितीय, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है कि धारे रुतमर्ण सूत्र का उदाहरण वाक्य, तो देखिए 6 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा आपका मोहन स्वयं सत्य धारयति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या करा है कि उभयत अवयव के योग में कौन सी विभक्ति है, तो 7 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि संप्रात पद में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए 8 का जो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 का था सरसी पद का मूल रूप क्या है, तो 9 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है एदि किस धातु का रूप है, तो 10 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है वच प्लस कतवा से कौन सा अवयवी होगा बनेगा, तो देखिए आपका यानी 11 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा आपका वदित्वा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है, 12 देखिए कहते हैं एकता में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो देखिए 12 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 13 क्या करा है पति का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो देखिए पति का स्त्रीलिंग जो होगा आपका क्या हो जाएगा पत्नी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या हो जाएगा क्या कहता है 14 का क्या होता है सत में जयती नानित्री यानी नानित्री नानित पद्यांश किस उपनिषद से संकलित है, तो देखिए 14 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है अपिहितम का अर्थ क्या होता है, तो देखिए 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा ढाका हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा किस यानी किसने कहा था, तो देखिए 16 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यानी भगवान बुद्ध ने। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पाटली ग्राम किस नदी के तट पर स्थित था, तो देखिए 17 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कह रहा है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो देखिए आपका यानी 18 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पत्रावाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या करा अलस कथा कैसी कथा है, तो देखिए 19 का जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा आपका यानी क्या हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 20 क्या कह रहा है कह रहा है कि यानी लौकिक यानी संस्कृत साहित्यो प्रयोग है ना डैश का यानी क्या कावित्री ना सरधासत पद यानी लभ्यंते, तो देखिए 20 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि जनक के किस सभा में शास्त्र अर्थ कुशलता कौन थी, तो 21 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा गार्गी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 का क्या हो जाएगा षोडश शत के अच्युत राया से रागी तिरुमलंबा है ना डैश नामक प्रौढ़। ठीक है, उसके बाद क्या है कि चंपुका व्यायामर चयत। ठीक है, इतना लंबा लंबा वर्ड है कि पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा है। 22 का क्या हो रहा है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कहते हैं विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा सरायनी संवादित है, तो देखिए 23 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा 24 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या कहता है आपगामी पद का अर्थ है, तो 25 का जो है प्यारा बच्चा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा।
नदियों में क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा, भारत भूमि सदा किससे सेवित है। तो देखिए आपका यानी 26 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 26 का ए हो जाएगा सागरों में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या हो जाएगा, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है। तो देखिए आपका 27 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा है, देवागीत कानी गयंती प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद होगा। तो देखिए 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या करा, देखिए यानी आकृष्ण अवयव का अर्थ क्या है। तो देखिए 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी खींच करके। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, गोलघर कहाँ स्थित है। तो 30 का क्या हो जाएगा, आपका पटना का हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन पटना जाइएगा तो आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है, गांधी मैदान के बगल में है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि यानी स्त्रीना गति पतिरेव प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा। तो देखिए 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा, गुरुद्वार कहाँ स्थित है। तो देखिए 32 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा, पटना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 33 क्या करा प्यारे बच्चों, हम सबों में भारतवर्ष के प्रतीक क्या होना चाहिए। तो देखिए 33 का जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा है, प्रोब कारणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो देखिए 34 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा, डैश रक्षका भयंती रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो देखिए आपका यानी 35 का ऑप्शन बी यानी बलवान है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या करा है, सान्निध्य प्रत्यय का उदाहरण निम्न में कौन सा है। तो 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, यानी क्या हो जाएगा, वर्धमानम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या आता है, कुर्वन में कौन सा प्रत्यय है। तो 37 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा है, ठक प्रत्यय से यानी निर्मित पद निम्न में से कौन सा है। तो 38 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, सामाजिक। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा है, अगज किस लकार का रूप है। तो 39 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी लाड। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 40 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है प्यारा बच्चों, पृथ्वी वया पद में कौन सी विभक्ति है। तो 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या आता है, तेसु पद का मूल रूप क्या है। तो देखिए आपका यानी 40 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या करा है, अध्यापनम में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए 42 का जो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 43 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, किस वाक्य में यथस्य यानी निर्धारणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है। तो देखिए आपका 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, आलम समर्थ के योग में कौन सी विभक्ति होता है। तो 45 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तृतीय। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 46 क्या कहता है, समासम व्याकरणम आदित्य वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है। तो 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 47 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा, चतुर्थी। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, पीतम्बर में कौन सा समास है। तो 48 का ऑप्शन हमारा बहुवीरीय। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, द्विगी समास में द्विगी समास का उदाहरण निम्न में कौन है। तो प्यारे बच्चों आपका 49 का जो ऑप्शन सी यानी अष्टाध्यायी है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 50 का कह रहा है कि किस समाज का उत्तर पद प्रधान होता है। तो देखिए 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों टोटल आपको 50 से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। ये सब भी आप लोग देख लीजिएगा, सारा आपका यही रहेगा बोर्ड में, है ना। आप चलते हैं हम लोग सेक्शन बी की तरफ, है ना। क्या चलेंगे, सेक्शन बी यानी सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। क्या चलेंगे, सब्जेक्टिव की ओर, सॉरी देखिए सेक्शन बी की ओर, है ना। यहाँ पे खंड बौ है। तो देखिए ये गद्यांश है, इस गद्यांश को जो है पढ़ करके आसानी से जो है आप मार्क्स ला सकते हैं। इस गद्यांश से एक एक लाइन को पढ़ना है। देखिए एक यानी एकदा एक काक, है ना, विपासितम आसित, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर का आंसर मिला, एक नंबर का मिला। देखिए आपका यानी विपासत का आसित। देखिए ये एक क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा, देखिए एकता एक काक, यानी क्या होता है, विपासत अतिथ। तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो कितना, एक नंबर मिला, यानी एक नंबर मिला हमको, कहीं गया। गद्यांश में एक भी नंबर आप लोगों को जो व्यर्थ नहीं जाएगा, ये सारा पढ़िएगा, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारा जितना भी ये गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़िए, आसानी से नंबर आपको मिल जाएगा ना। ये सारा गद्यांश है प्यारे बच्चों, आपका ये एक पदन है, ये सब सारा गद्यांश है ना। ये सब सारा जितना भी है गद्यांश है। आप देखिए ये 6 नंबर का है, इसको बनाइएगा, चारों भाई के नाम राम सबसे बड़े कौन थे, ये सब सारा बनाइएगा। ये सारा आपका सब्जेक्टिव है, ये सारा जितना भी है ये सब्जेक्टिव है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारा प्रश्न आप लोग सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों समझ गए हैं। जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।